हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है, तो वस्तुओं का विनिमय जो वह आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा, संसाधनों के वितरण की समस्या जो वह का संबंध किससे है, किस केंद्रीय समस्या से, तो वह किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि उत्पादन को किस तरह से वितरण किया जाए, बड़े वर्ग के लिए या छोटा वर्ग के लिए। अगला, साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य, तो वह साधनों की कंजूसी से प्रयोग करना। अगला, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, तो वह होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला, अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया है, तो यह नियोनोल रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन होता है, तो उपभोक्ता जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। अगला, मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है, तो वह है आय प्रभाव। अगला है, यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु की उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है, तो वह कीमत की लोच क्या होगा, तो वह 1 से अधिक हो जाएगा। अगला, यदि एक वस्तु की मांग रेखा एक्स वाई एच के समांतर खींची जाती है, तो उसका तात्पर्य क्या होता है, वस्तु की कीमत लोच का मान तो वह 0 हो जाता है। वाई एच के समानांतर जो होता है वह ई डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण जो वह क्यू माइनस 10 पी है और जो वस्तु की प्रति इकाई कीमत है वह 2 रुपये है, तो वस्तु की मात्रा क्या होगा, तो 10 माइनस 2 कर दे तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर जो है मांग की लोच का मान क्या होता है, तो वह बदलता रहता है। क्योंकि सरल रेखा देखे तो यह हमारा डिमांड वक्र हो गया, तो इसमें जो है वह बीच में जो होता है वह 1 होता है, इसके ऊपर यहाँ पे होता है इन्फिनाइट, नीचे 0 होता है, यहाँ पे 1 से कम होता है और यहाँ जो है वह 1 से अधिक होता है, तो इसीलिए बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है और एक वस्तु के लिए जिनकी मांग निम्न प्रकार से दिया गया, इसमें डिमांड दिया गया और कीमत दिया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत 4 पर जो वस्तु की बाजार मांग क्या होगा, तो 4 कीमत पर बाजार मांग दोनों को जोड़ दिया जाए 16 + 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला 22 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीन वक्र जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह JRX के द्वारा किया गया था। अगला, रसगुल्ला की कीमत कम होने पर गुलाब जामुन की मांग क्या होगा, तो कम होगा, क्योंकि रसगुल्ला की कीमत कम होगा तो रसगुल्ला का मांग बढ़ेगा, जिस कारण गुलाब जामुन की मांग घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग जो है वह संयुक्त मांग होती है, तो वह कोलगेट और क्लोजअप की संयुक्त मांग हो। अगला, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो वस्तु की कीमत लोच क्या होगा, यहाँ एक्स अक्ष के समांतर होता है तो यह ई डी इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, यानी कि अनंत। अगला, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है, तो पूंजी जो होता है उसका ब्याज कहा जाता है। अगला, 2 साधन श्रम दिया गया और पूंजी दिया गया, उसके लिए उत्पादन फलन बताना है, तो क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड एंड कैपिटल होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है, तो वह किसी भी संयोग को शामिल किया जाता है। अगला, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोग को बताता है, तो वह उदासीन वक्र कहलाता है। इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। अगला, 2 साधन दिया गया एल लेबर और के पूंजी, उससे उत्पादन फलन दिया गया क्यू इज इक्वल टू ए एल अल्फा इंटू के बीटा, जिसमें श्रम की 0 इकाई रोजगार लगाने से कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार जो है वह उत्पादन एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो वह कुल स्थिर लागत होता है, जो कि इस तरह होता है TFC, जो एक्स अक्ष के समांतर होता है। अगला, कॉब डगलस उत्पादन फलन जो है क्यू इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा में पैमाने के विद्यमान प्रतिफल कब लागू होता है, तो जब a + b > 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो है ये लागत और आगतों के बीच का जो धनात्मक संबंध होता है वह सही है। अगला क्वेश्चन है,
एक उत्पादक 2 साधन श्रम L और फिर पूंजी K के विभिन्न 3 संयोग ले रहा है। पहला L6, K = 3, दूसरा L4 K4 और तीसरा L3 K6। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन करना है। अगर इसमें 40 इकाई उत्पादन किया जा रहा है तीनों संयोग से, तो यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी की जो प्रति इकाई लागत है, श्रम का 2 रुपये, पूंजी का 3 रुपये। तो इसमें बताना है कि वह उत्पादन के लिए किस साधन संयोग का चयन करेगा, पहला X का या फिर Y का या फिर Z का। तो अगर इसका राइट आंसर तो होगा Y, लेकिन अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन इसे मिल जाएगा लंबा वाला। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया कि अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये की लागत का वहन करना पड़ता है, चाहे वह उत्पादन करता है या फिर उत्पादन नहीं करता है। और अगर वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधन पर 60 रुपये खर्च करना होता है, तो औसत लागत का मान क्या होगा। तो इसका भी लंबा बनेगा, इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। अगर आपको इसका भी जानना है पूरा लॉन्ग टाइप में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो वह होता है समरूप वस्तु। आगे देखें तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है, तो केवल क्रेता, केवल विक्रेता। तो इसका राइट आंसर होगा क्रेता विक्रेता दोनों होते हैं। अगला, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल आगम का आकार जो है कैसा होता है, तो धनात्मक ढाल वाला एक सीधा रेखा होता है, जो कि इस तरह देखें तो यह होता है TR, जो कि धनात्मक ढाल सीधा होता है। अगला, यदि किसी वस्तु की कीमत 4% कम करने से उसकी पूर्ति में 5% वृद्धि हो जाती है, तो यह कौन सा पूर्ति की लोच होगा। तो कीमत 4% कम हो रहा है, पूर्ति 5%, तो 5/4 हो जाएगा इसका। तो 1 से अधिक आ जाएगा, इसीलिए सापेक्षिक लोचदार हो जाएगा इसका। आगे, यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम होता है, तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई उत्पादन करेगा, तो इसका कोई निर्धारण हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो पूर्ति क्या होगा। तो फर्म की संख्या अगर बढ़ जाएगा तो वस्तु की पूर्ति जो वह भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आंसर होगा पूर्ति भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ जाएगा। अगला, बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में जो पूर्ति है अधिक हो जाता है। तो अगला, दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने का साम्य कीमत में क्या होगा, तो वह वृद्धि होगा। आगे देखें तो बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्म के बीच जो प्रतियोगिता व्यवहार में क्या हो जाता है, तो वह कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच कम से कम होती है, तो सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है, तब कम हो जाता है। क्योंकि 1 से कम करना अगर मांग की लोच, तो इसे ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। यह जो होता है एकाधिकार का MR होता है और यह AR होता है। तो इसका अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो इस बिंदु पर जहाँ 0 हो रहा है MR वक्र, उस समय का मांग वक्र जो होता है इस बिंदु पर वह होता है 1। उसके अगर नीचे आया है MR, तो इसका नीचे 1 से कम, इसका ऊपर है तो 1 से अधिक हो जाएगा। इस तरह का यह काम करता है। अगला, एक एकाधिकारी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति जो अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान जो है वह 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे भी ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। तो यह हमारा हो गया पूर्ण एकाधिकारी का TR वक्र, टोटल रेवेन्यू, और पूर्ण प्रतियोगिता का जो MR होता है वह होता है कुछ इस टाइप का। तो जब यह न्यूनतम होगा तो TR अधिकतम होगा इसे अच्छा से बनाने पर। तो इसका होगा निम्न निर्धारण हो सकता है। तो यह केवल कीमत का एकाधिकार में। अगला, एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगा तो कब होगा, तो जब कुल लागत और कुल संप्राप्ति जो होगा समान हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन करने से कुल आगम क्या हो जाएगा। तो अगर 5 इकाई वस्तु का उत्पादन करना है तो इसका कुल आगम जो है वह हो जाएगा 30। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।